नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सोसाइटी ऑफ एआई में। मेरा नाम है आदिल रॉय और आप देख रहे हैं एक एक्सक्लूसिव सीरीज जिसका नाम है पावर ऑफ एआई। दोस्तों, आज पावर ऑफ एआई के सेकेंड एपिसोड में हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में और ये जानेंगे कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे एजुकेशन के सेक्टर को, एजुकेशन के फील्ड को अफेक्ट करता है। दोस्तों, अगर हम शिक्षा की बात करें, ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें, हमारे एजुकेशन की बात करें, तो हमारा जो सिस्टम था एजुकेशन का, वो एक क्लासरूम सिस्टम था जहाँ पे एक क्लासरूम में 50 से 60 बच्चे होते हैं तकरीबन। एक टीचर होता है जो अपनी नॉलेज अपने लेक्चर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को देने की कोशिश करता है। यह सिस्टम काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इस सिस्टम में कई सारे लूप होल्स है, कई सारे ग्लिच है जो अफेक्ट करते हैं बच्चों को। इस सिस्टम में जब एक टीचर 50 से 60 बच्चों को, स्टूडेंट्स को हैंडल करता है, उन्हें सिखाने की कोशिश करता है, तब वो हर एक पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाता, उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। इस वजह से जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो डिसइंटरेस्टेड बच्चे होते हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, फोकस नहीं कर पाते और इस वजह से उनके मार्क्स हमेशा कम रहते हैं। ऑन दी अदर साइड दोस्तों, टीचर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे बच्चों को हैंडल करे, उनके टेस्ट पेपर्स चेक करे, उन्हें फीडबैक दे, क्योंकि पर्सनल फीडबैक काफी ज्यादा जरूरी होता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन दोस्तों, एआई ने आके काफी कुछ बदल दिया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन तरीकों से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन के सेक्टर को बेहतर बनाता है, उसे इंटरेस्टिंग बनाता है, उसे एक्सेसिबल बनाता है। तो दोस्तों, हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस हमेशा से फोकस करते आ रहे हैं टेक्स्ट बुक रीडिंग पे। हमसे हमेशा ये कहा जाता था कि अगर हमने इन टेक्स्ट बुक्स को अच्छे से पढ़ ली तो हमारी इस सब्जेक्ट की नॉलेज जो है वो काफी पक्की हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टेक्स्ट बुक रीडिंग जो है वो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक रीडिंग जो है उसमें हमें खुद से फोकस करना पड़ता है, उसमें हमें एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस नहीं मिलता और इस वजह से हमारा जो इंटरेस्ट लेवल होता है वो ड्रॉप हो जाता है। लेकिन अब एआई ने आके इस पूरे सिस्टम को एक स्मार्ट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब कई बड़े बड़े एडटेक कंपनी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके कई ऐसे गैजेट्स, स्मार्ट गैजेट्स बना रहे हैं जिनकी वजह से बच्चों को पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आने लगता है। बच्चों को ऐसे स्मार्ट लैपटॉप्स और टैबलेट दिए जाते हैं जिनमें टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फीड इन की जाती है। इन लैपटॉप्स और टैबलेट्स का जो सिस्टम, जो प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है, वो एआई पावर्ड होता है और वो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। इस वजह से बच्चों को पढ़ने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। ना सिर्फ टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन, बल्कि इन टैबलेट्स में कई सारे गेम्स होते हैं, क्विज कॉन्टेस्ट होते हैं, फ्लैश कार्ड्स, सिमुलेशंस होते हैं, जिनकी वजह से पूरे एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। दोस्तों, 1980s में एक एजुकेशन साइकोलॉजिकल स्टडी की गई थी जिसका नाम रखा गया था ब्लूम टू सिग्मा प्रॉब्लम। इस स्टडी के जरिए ये बताया गया था कि अगर हम कंपेयर करें दो ऐसे सिनेरियोस, पहला सिनेरियो जहाँ पे एक बच्चा है और उसे एक पर्सनल ट्यूटर मिल रहा है एजुकेशन के लिए, और दूसरा सिनेरियो जो हमारा क्लासरूम सिनेरियो है जहाँ पे 20 से 30 बच्चों को एक लेक्चरर सिखा रहा है। अगर हम इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करें तो वो बच्चा जिसके पास एक पर्सनल ट्यूटर है, उसकी एकेडमिक ग्रोथ, उसकी एकेडमिक डेवलपमेंट जो है वो उन बच्चों से 98% ज्यादा है जो क्लासरूम में है। इससे हमें ये पता चलता है कि एजुकेशन के मामले में अगर हम स्टूडेंट्स पे पर्सनली ध्यान देंगे तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर होगा। लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे क्लासरूम में एक टीचर कम से कम 40 से 50 बच्चों को हैंडल करता है। इस वजह से टीचर जो है वो हर एक स्टूडेंट पे पर्सनली ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन दोस्तों, अब कई सारी कंपनीज, एआई कंपनीज और यूनिवर्सिटीज मिलके ऐसे सिस्टम, ऐसे प्रोग्राम्स बना रही हैं जो पर्सनलाइजेशन पे काम करता है। अब एआई के इस्तेमाल से कई एडटेक कंपनीज और यूनिवर्सिटीज अपने बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो उनकी क्षमता के अनुसार रिएक्ट करता है और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करता है। ये एआई सिस्टम जो है उनका शुरुआती असेसमेंट लेता है और नॉलेज पॉइंट्स के जरिए ये पता लगाता है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में वीक है। ऐसे कई पर्सनलाइज्ड अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मौजूद है और कई यूनिवर्सिटीज इनका इस्तेमाल भी कर रही है। स्क्विरल एआई एक ऐसी कंपनी है जो ऐसे ही अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बनाती है और चाइना में कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस इन प्लेटफॉर्म्स को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं।
ये कंपनी फॉर्म हुई थी 2014 में बाय डेरिक ली। 2014 से अब तक स्क्विरल एआई ने कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स बनाए हैं जो एजुकेशन सेक्टर्स को काफी ज्यादा मदद करते हैं। ये कंपनीज इन प्लेटफॉर्म को बनाने में नॉलेज स्पेस थियरी का इस्तेमाल करती हैं। इस थियरी के हिसाब से ये प्रोग्राम जो है वो बच्चों के नॉलेज लेवल और नॉलेज गैप्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोग्राम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का फोकस लेवल कितना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए ज्यादा है, कौन से टॉपिक के लिए कम है, और उसी हिसाब से बच्चों के जो स्टडी मॉड्यूल्स है उसको डिजाइन करते हैं। जैसे ही नॉलेज पॉइंट्स के जरिए बच्चों के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चल जाता है, ये प्रोग्राम उनका एक पर्सनल ट्यूटर बन के उन्हें पढ़ाने में मदद करता है। इन प्रोग्राम्स में कई सारे एजुकेशनल शॉर्ट वीडियोस होते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, लेक्चर नोट्स होते हैं जो अवार्ड विनिंग टीचर्स बनाते हैं, पर्सनलाइज प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, और यही नहीं, इनमें ऑटोमेटिकली जनरेटेड फीडबैक सिस्टम होता है जो बच्चों को तुरंत फीडबैक दे देता है। तो दोस्तों, स्क्विरल एआई चाइना का सबसे पहला एआई पावर्ड एडेप्टिव एजुकेशन प्रोवाइडर है। लेकिन इस रेस में कई और भी कंपनीज हैं, कई और भी प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो एजुकेशन सेक्टर को काफी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, एलेक्स एक दूसरा ऐसा प्रोग्राम है जो नॉलेज स्पेस थियरी का इस्तेमाल करता है। एलेक्स का फुल फॉर्म है असेसमेंट लर्निंग इन नॉलेज स्पेस। इसका मतलब यह है कि एलेक्स सबसे पहले आपका असेसमेंट लेता है, कि टेस्ट लेता है जिसके द्वारा उसे पता चल जाता है कि आपके नॉलेज पॉइंट्स कितने हैं, और नॉलेज पॉइंट्स के जरिए एलेक्स ये पता लगा लेता है कि किन सब्जेक्ट्स में आपकी नॉलेज लेवल ज्यादा है, किन सब्जेक्ट्स में कम है। आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अनुसार आपको टॉपिक्स के रिकमेंडेशन देता है, आपको कौन से वक्त पे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए ये तक बताता है। ना सिर्फ ये, बल्कि एक पीरियोडिक रेपिटेशन भी देता है ताकि आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग हो जाए। जैसे ही आप एलेक्स के द्वारा एक टॉपिक को पढ़ लेते हो, उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है जिसमें 20 to 30 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ही आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसके साथ साथ एलेक्स जो है वो आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करता है, आपको टाइम फ्रेम देता है, कितने टाइम में आपको कितना टॉपिक कवर कर लेना चाहिए ये तक बताता है। दोस्तों, Allo 7 एक ऐसी कंपनी है जिसकी सोच और विजन स्क्विरल एआई और एलेक्स से थोड़ी अलग है। जहां स्क्विरल एआई और एलेक्स का विजन है ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस करके एआई को फ्रंट फुट पे लाना, वहां Allo 7 के फाउंडर्स का ये मानना है कि एआई का इस्तेमाल जो है वो ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस करने में नहीं, बल्कि ह्यूमन टीचर्स को असिस्टेंस देने में होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, Allo 7 बेस्ड है एआई असिस्टेड एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे। तो Allo 7 का प्रोग्राम जो है वो है टीचर्स फ्रेंडली। वो टीचर्स की मदद करता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, उनके साथ इंटरेक्शन करने में। दोस्तों, Duolingo एक लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन है जो एआई का इस्तेमाल करके आपको लैंग्वेज सिखाता है। इसके ऑलरेडी 300+ मिलियन यूजर्स हैं, 90 कंट्रीज में ये एप्लीकेशन यूज किया जाता है, 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाता है। अगेन, Duolingo ऐप की खासियत ये है कि वो आपके स्पीड से अडेप्ट हो जाता है, आपके बिहेवियर से अडेप्ट हो जाता है, और स्टेप बाय स्टेप आपका टेस्ट लेके, असेसमेंट लेके आपको लैंग्वेज सिखाता है। दोस्तों, ना सिर्फ चाइना और यूएस बल्कि इंडिया में भी कई ऐसे कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल Embite.com और कई ऐसे दूसरे कंपनीज और एप्लीकेशंस जो एआई का यूज करके एक एडेप्टिव लर्निंग एप्लीकेशन बनाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को ही काफी मदद मिल जाती है, और ओवरऑल एजुकेशन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब स्कूल्स में टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो उस एग्जाम का जो रिजल्ट्स है वो आने में काफी टाइम लग जाता है। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लग जाते हैं, और इस वजह से जो इमीडिएट फीडबैक मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को अबाउट द सब्जेक्ट वो नहीं मिल पाता। कई बार हमें हमारे पेपर्स, हमारे मार्कशीट्स को रीचेकिंग के लिए देना पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमारे ग्रेड्स सही नहीं मिले। लेकिन दोस्तों, एआई ने आके इस पूरे सिस्टम को इवॉल्व कर दिया। ये फीडबैक देने का सिस्टम है, ये जो करेक्शन का सिस्टम है, ये पूरा चेंज हो चुका है। जैसे कि हमने बात की एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, जैसे कि एलेक्स की बात की। जहां तक बात है स्मार्ट टैबलेट्स की और लैपटॉप्स की, इसमें भी अगर आप कोई टेस्ट देते हो तो आपके ग्रेड्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, और ये टैब्स आपके टीचर से, स्कूल से और आपके पेरेंट्स से कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों, चाइना एक ऐसा कंट्री है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है एआई को और उसके यूज को इन एजुकेशन। चाइना अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एआई। फॉर एग्जांपल, चाइना की एक स्कूल में एआई पावर्ड इलेक्ट्रो डिवाइस यूज किया जा रहा है जो
बच्चों के फोकस को ट्रैक करता है, उनको मॉनिटर करता है। जैसे ही बच्चे स्कूल्स में आते हैं, अपने क्लासरूम में आते हैं, उनको ये इलेक्ट्रो डिवाइस पिनाया जाता है। इस इलेक्ट्रो डिवाइस में 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 कानों के पास और एक फोरहेड पे। बेसिकली ये इलेक्ट्रो डिवाइस मेजर करता है ब्रेन वेव्स को। ये डिवाइस उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पिक करता है जो न्यूरॉन्स से जनरेट होते हैं हमारे दिमाग में, और ये जो कलेक्टेड न्यूरल डेटा है ये ऑटोमेटिकली टीचर के कंप्यूटर पे, उनके स्क्रीन पे चला जाता है। इस वजह से टीचर्स को ये पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा अटेंटिव है, कौन से बच्चे की फोकस लेवल ज्यादा है और कौन सा बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा। ना सिर्फ ये बल्कि इस इलेक्ट्रो डिवाइस और एआई की मदद से पूरे क्लास की एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिससे पता चल जाता है कि इंडिविजुअली कौन सा बच्चा कितना अटेंटिव है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ना सिर्फ डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर को डेवलप या अपग्रेड करने के लिए हो रहा है, बल्कि पूरे के पूरे स्कूल कैंपस को स्मार्ट बनाने के लिए भी हो रहा है। स्मार्ट कैंपसेस के पीछे आइडिया ये है कि एक बच्चे को अपनी अटेंडेंस ट्रैक करने के लिए या फिर अपनी असाइनमेंट्स के लिए टीचर या फिर एडमिन के पास जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। चाइना के कई स्कूल्स में एआई पावर्ड कैमरास यूज करे जा रहे हैं जो कि फेस को डिटेक्ट करके अटेंडेंस को फीड कर देते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे यूनिफॉर्म जिसमें एक चिप होती है जिससे पता चल जाता है कि किस वक्त कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे है। ये सारी इंफॉर्मेशन एआई के जरिए टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को दी जाती है। कई स्कूल कैंपसेस में एआई रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं, उनकी हेल्थ और उनकी एंगेजमेंट लेवल को चेक करते हैं। दोस्तों, एजुकेशन के फील्ड में एआई का रोल काफी ब्रॉड है। ये सिर्फ एक रीजन या फिर एक कंट्री तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल इंपॉर्टेंस वाली बात है। एआई के जरिए हर एक बच्चे को ग्लोबल लेवल पे एजुकेट किया जा सकता है, फिर चाहे वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो, डिफरेंट रीजन से हो, उन सारे बच्चे को एक प्लेटफॉर्म पे ला के एजुकेट किया जा सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि वो स्टूडेंट्स जो डिफरेंटली एबल्ड है, जिनको हियरिंग और विजन का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जो उनकी एजुकेशन में मदद करे। और दोस्तों, एआई का यूज एजुकेशन में करना इसका मतलब ये नहीं है कि हम टीचर्स को, ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस करने की बात करते हैं। अभी भी ऐसे कई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं जो एक ह्यूमन टीचर ही बेहतर तरीके से सिखा सकता है। इन माय ओपिनियन ह्यूमन टीचर और एआई के कोलैबोरेशन से ही ओवरऑल एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि इंडिया में सीबीएसई ने ये फैसला लिया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करेंगे क्लास 8 से आगे के बच्चों के लिए। ये दर्शाता है कि एआई और एजुकेशन का जो बॉन्ड है वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। दिस इज आदिल रॉय साइनिंग ऑफ।